तो जय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया था, ज्वाइंट कैसे निकलता है, ठीक है, और इनवर्स कैसे निकलता है वो भी बता दिया था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो ज्वाइंट का हमारा प्रॉपर्टी था, उसे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे हमें बोल रहा है कि वेरीफाई a into a joint a is equal to a joint a into a is equal to determinant a के a into I, ठीक है, इसे हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम पहले लेकर चलते हैं ये a into adjoint a into adjoint a, ठीक है, a into adjoint a लेकर चलेंगे तो हमारा a कितना है 2 3 -4 और -3। यदि एक ज्वाइंट हम निकाल दे यहां से, एक ज्वाइंट कैसे निकालेगा, 2 into 2 का है तो काफी सिंपल हो गया ज्वाइंट निकालना। क्या करना है, एक ज्वाइंट कैसे निकलेगा, ये दोनों का प्लस चेंज -6 2 और ये दोनों का साइन चेंज, यानी 4 है तो 4 -4 है तो 4 और ये -3 है तो +3 है तो माइनस का 3। तो एक ज्वाइंट आ गया -6 -3 4 और 2, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, ये तो ये हो गया और ये इंटू ए ज्वाइंट है, यानी -6 -3 4 और 2, ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट है इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 2 into 6 -12 2 into 6 -12 और ये हो गया प्लस का 12 हो गया, ठीक है, प्लस का 12। ओके, फिर उसके बाद हम देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 into 3 यानी माइनस का 6, ठीक है, और ये हो गया 3 into 2 प्लस का 6, ये भी 0 हो गया। ओके, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 24 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 माइनस के 24। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस 4 यानी माइनस का माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12 और 6 2 जा प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। तब यहां से जो हमारा वैल्यू आया वो आया 0,0,0,0। ये पूरा वैल्यू क्या आया 0 0 है, ठीक है। अब हम देखेंगे ये तो हो गया ए इंटू ए ज्वाइंट है। अब निकालेंगे एक ज्वाइंट ए इंटू ए, एक ज्वाइंट ए इंटू ए। एक ज्वाइंट ए कितना है -6 -3 4 और 2 और ए कितना है 2 3 -4 और माइनस का 6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर। हमारा हो गया -6 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो -6 into 2 यानी माइनस का 12 और प्लस में हो जाएगा माइनस प्लस ये पहले से हो जाएगा प्लस, तो 4 into 3 यानी 4 3 जा 12 प्लस का 12। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो -6 और 3 -6 into 3 तो माइनस का 18 -6 into 3 माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ये प्लस और 6 into 3 18। आगे यदि हम और देखें तो सेकंड रो से हम देखें, फर्स्ट रो का काम हो गया हमारा क्लियर। अब सेकंड रो से देखेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 into 2 8 और माइनस 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 प्लस माइनस और 2 into 4 8, क्योंकि हमें प्लस होना चाहिए पहले से लेकिन ये माइनस है, तो 4 into हम बीच में प्लस होता है यहां पर लेकिन ये माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और यहां से 4 into 2 8। और देखेंगे ये रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी 4 into 3 12 और फिर प्लस माइनस माइनस 6 into 2 12। यहां से यदि हम बात करें तो ये हमारा आएगा कितना 0 0 0 0, ये हमारा हो गया ए ज्वाइंट ए इंटू ए। अब हमारा थर्ड है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ठीक है। तो हम पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए हमारे पास ये है, ए इक्वल टू ए है, तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ये दोनों का और बीच में माइनस का साइन, तो 6 2 जा माइनस का 12 और बीच में माइनस का साइन और ये हो गया और 4 2 जा 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया 0। तो हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए इंटू आई, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई यानी 0 into 1 0 0 1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा जब आई में तो क्या हो जाएगा 0 यहां जाएगा मींस
0 0 0 0। यदि इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड इसे मान ले और इक्वेशन थर्ड मान ले, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली या फिर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड adjoint A into adjoint A is equal to adjoint, ये कैपिटल नहीं स्मॉल लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो adjoint A into A is equal to I डिटर्मिनेंट A into I, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट तीनों क्या हो गया 0 0 0 आ रहा है और यहां से क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने क्या किया प्रूफ कर दिया। काफी सिंपल तरीका था, कुछ करना नहीं था, जो बोल रहा था मैंने वो किया और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। ठीक, और 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन इसी का 3rd में ही है। दोनों में क्या करना था, इसमें भी वेरीफाई करना है कि A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले हमें चाहिए क्या adjoint A चाहिए। तो हम पहले adjoint A निकालते हैं, कैसे होगा adjoint A। तो adjoint A लेने के लिए पहले हम चलेंगे क्या, हमें फैक्टर चाहिए इसका, तो 1 by 1 करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो कोफैक्टर ऑफ 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर मींस ये वाला बंद और ये वाला बंद, यानी बचेगा क्या 0 -2 0 और 3 मींस 0 मल्टीप्लाई होगा 0। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद क्या है फ्रॉम फर्स्ट रो एंड -1 का क्या होगा, पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस है इसलिए माइनस नहीं बाहर आया है। ये मैं सोचा कि 1 है तो +1 के लिए बाहर और ये -1 है तो -1 के लिए माइनस बाहर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। ये -1 है ना, हम पहले कैसे लेते हैं, पहले +1 फिर उसके बाद -1 फिर +1 ऐसे करेंगे, ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे ये क्लोज और ये क्लोज, तो हमारे ये 3 और -2 3 -2 1 और 3। ठीक है, अब जब हम ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 3 जा 9 और 9 और बीच में माइनस होता है और 2 -2 9 -2 यानी 9 + 2 यानी 11 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 ये कितना हो जाएगा 11। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या होता है, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 ये सामने वाला है और ये सामने वाला है, यानी 3 0 और 1 0 2 का कोफैक्टर, तो फिर ये होगा 0। यहां पर देखिए माइनस लिए अब यहां पर क्या लिए प्लस, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा 0। ये तो फर्स्ट रो से हमें मिल गया। अब लेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम सेकंड रो से देखेंगे, हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3। सेकंड रो में पहला क्या कौन सा है 3 है। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 3, तो हम 3 लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा पहले तो माइनस आ जाएगा और 3 के सामने वाला ये है, 3 के सामने वाला ये है -1 2 0 और 3 -1 2 0 और 3, ये दोनों क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तब हम यहां से यदि बात करें तो कितना हो जाएगा इसका फैक्टर, थोड़ा सा हम इसे क्लोज कर लें तो शायद इतने में ही हल हो जाए इसका, तो माइनस हो जाएगा। ये हमने 3 लिया है, ये वाला क्लोज और ये वाला क्लोज, बच्चे -1 2 -1 और 2 0 और 3। तब हमारा आएगा ये 3 × -1 -3, तो -3 या माइनस यानी प्लस का 3, क्योंकि ये तो 0 से 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी प्लस का 3 हो गया। फिर हम देखते हैं कोफैक्टर ऑफ लिखेंगे नहीं, कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद 0 का कोफैक्टर क्या होगा, तो यहां माइनस लिए थे, अब क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो 0 लेंगे, तो 0 के सामने ये है, 0 के सामने ये है, यानी 1 2 आएगा, 1 2 और 1 3 यहां से हो जाएगा 3 -2 3 -2 मींस 1, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 3 × 1 3 और 2 माइनस का चिन्ह, फिर इसके बाद 2 × 1 यानी 2, तो 3 - 2 =
1। फिर आगे देखेंगे हम कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद -2 का कोफैक्टर क्या होगा। तो -2 जब हम लेंगे तो -2 यानी -2 के सामने वाला ये है और ये है -2 के सामने वाला, यानी 1 -1 1 -1 और 1 और 0 1 और 0, ठीक है। तब ये हमारा हो जाएगा 0। अच्छा देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस माइनस -1 और माइनस पहले से रहता है यानी +1 हो जाएगा, यानी +1 है और ये बाहर माइनस है यानी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। आगे ये सेकंड रो हो गया, ठीक है, फ्रॉम थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो हो गया, थर्ड रो फ्रॉम थर्ड रो से देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां पर माइनस पे इंड हुआ था, अब यानी प्लस पर आएगा तो प्लस लेंगे, 1 लेना है ना, तो फर्स्ट के सामने ये, थर्ड के सामने ये वाला, 1 के सामने और 1 के सामने 1, -1 2 0 और -2 -1 2 0 और -2 यही बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 2 और ये तो 0 से हो जाएगा माइनस होगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ये हो गया हमारा 2। फिर कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद 0 का कोफैक्टर लेंगे तो ये हमारे सामने हो गया 0, तो ये प्लस में था तो अब ये माइनस में होगा, -0 के सामने ये और ये बीच वाला, यानी 1 2 3 और -2 1 2 3 और -2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 6 यानी माइनस का 8, यानी माइनस का 8 मींस प्लस का 8, क्योंकि माइनस बाहर से है। अब आगे हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद 3 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 3 हो गया, इसके सामने ये और इसके सामने ये, यानी 1 -1 और 3 और 0 3 और 0, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अच्छा ये माइनस है तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 3, तो माइनस माइनस 3 यानी प्लस का 3 ना, प्लस का 3, ये हमारा आ गया एडजॉइंट का वैल्यू, ठीक है। अब हम यहां से यदि लिखेंगे एडजॉइंट का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं यहां पर एडजॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो से तो फर्स्ट कॉलम, तो 0 -11 और 0 3 1 और -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, 2 8 और 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट का वैल्यू, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में ये क्या करें, ये बाकी सब मिटा रहे हैं, हम केवल एडजॉइंट रहने देंगे, ठीक है, बाकी सब मिटा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है ए और ये हमारा क्या आ गया था एडजॉइंट है, हमें वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम ए इंटू एडजॉइंट है के लिए, मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए इंटू एडजॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मैं डायरेक्ट करके लिखता हूं, तो 0 इंटू 1 0 और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 11, सॉरी प्लस रहता है ना, ये प्लस का कितना हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 प्लस का 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 3 -1 और माइनस का 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यानी 2 माइनस का 8 और प्लस का 6, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। आगे हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो तो 0 प्लस 0 -0, क्योंकि ये 0 इंटू 0 0 ये 2 -2 0, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 जा 9 और ये प्लस का 0 और ये हो गया प्लस का 2, क्योंकि 2 -2 और -1 कितना हो गया प्लस का 2, तो ये प्लस का 2, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी में 6 2 3 जा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 0 माइनस का 0 प्लस का 0 और प्लस का अगेन 0, ठीक है, 0 0 0 हो गया। फिर हम आगे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी 3 फर्स्ट इंटू 1 यानी 3 माइनस प्लस का 0 1 इंटू 0 0 और माइनस का 3। अब बात करेंगे तो फर्स्ट थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी 2 इंटू 1 2 0 इंटू 8 प्लस का 0
और 3 इंटू 3 9। अब यहां से यदि हम बात करें a इंटू ए ज्वाइंट ए तो कितना आ गया हमारा 11 0 और ये हो गया हमारा 0 11 0 0, ये हमारा 0 11 0 0 0 11। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये आ गया हमारा a इंटू एड ज्वाइंट है, तो हम यहां पर इसे लिखेंगे a इंटू एड ज्वाइंट है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये हो गया हमारा a इंटू एड ज्वाइंट a। अब हमें निकालना है एड ज्वाइंट a इंटू a। ठीक है, तो हम अभी मिटाएंगे इसे। अभी हम इसे मिटाकर आगे निकालेंगे क्या एड ज्वाइंट a इंटू एडज्वाइंट a इंटू a, एडज्वाइंट a इंटू में a। तब हम केवल क्या करेंगे उल्टा मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तब इसे पहले लेना है। ठीक है, हम फर्स्ट से लेते हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1। ध्यान से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, कॉलम लेना है 3। ठीक है, 3 इंटू 3 9 प्लस का 9 और 2 इंटू 1 प्लस का 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड 0 इंटू 1 0, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 3 इंटू 0 प्लस का 0 और 2 इंटू 0 प्लस का 0। फिर उसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम एंड 2 0 इंटू 2 0, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 माइनस का 6 और 3 इंटू 2 प्लस का 6। ठीक है, अब आगे आ जाएंगे हम सेकेंड रो से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11 इंटू -11, फिर उसके बाद 11 इंटू हो गया -11 और उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तब 2 इंटू 3 कितना माइनस का 3 2 इंटू 3 सॉरी हमने लिया क्या सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -11 इंटू 1 11 और 1 इंटू 3 यानी 3 1 इंटू 3 यानी 3 माइनस का 3 नहीं प्लस का 3, और ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1 यानी प्लस का 8 प्लस का 8। फिर उसके बाद सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी इसके साथ थर्ड कॉलम के साथ, तो माइनस का सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस का 11। फिर उसके बाद 0 और 0 प्लस 0 और प्लस का 0, क्योंकि दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करें सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो -22 सॉरी सेकंड रो है ना, सेकंड हाँ ठीक है ना, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो माइनस का 22। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8 3 जा 24 प्लस का 24। ये सेकंड रो का काम खत्म हुआ। अब थर्ड रो के साथ देखते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 प्लस का 0 इंटू 1 कितना 0 प्लस का कितना 0 इंटू 1 0 हो गया -3 माइनस का 3, क्योंकि वो -1 इंटू 3 माइनस का 3 और -1 इंटू सॉरी 3 इंटू 1 यानी प्लस का 3। अब बात करें 0 से थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी 0 इंटू 1 0 -1 है, -1 इंटू 0 0 प्लस में 0 और ये तो 0 से हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी हमारा 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 2 2 और प्लस का 3 3 जा 9। अब यहां से यदि हम बात करें तो ये कितना हो गया 9 2 11, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 8 3 11 में से 11 जाएगा 0, ये 11 और ये बचा हमारा 22 24 यानी 0 और ये हो गया 3 में से 3 जाएगा 0 और ये हो गया हमारा 0 पहले से ही है और 9 2 11 ये हमारा हो गया 11। ये हमारा क्या हो गया 11। तो ये हमारा आ गया ये हमारा हो गया एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू ए। ये हमारा हो गया एडज्वाइंट ए इंटू ए। ये दोनों सेम है, हम यहां से लिख सकते हैं कि ए इंटू एडज्वाइंट ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए। लिख सकते हैं ए इंटू एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए, क्योंकि दोनों क्या है सेम ही है। अब हमें देखना है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट काफी सिंपल है, निकाल देंगे क्या 1 से। ये हमारा ये है ना, तो 1 से निकालेंगे, तो 1 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 0 और 0 तो 0 माइनस होता है -1 प्लस होता है तो -1 हो जाएगा।
-1 ये हो जाएगा, -1 के साथ ये खत्म है, 9 माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, और 9 to 11, ओके। फिर उसके बाद हमारा आएगा क्या, फिर प्लस का 2, तो 2 के साथ लेंगे तो ये सामने वाला खत्म और इसके सामने वाला ये खत्म, यानी 0 इंटू 0 इंटू ये सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म, तो 3 इंटू 0 एंड 0, यानी ये पूरा 0। तो मीन्स हमारा आ गया क्या, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया माइनस का 11 आया, माइनस का क्या आया, 11 आया। और माइनस का 11 आया, अब इसे हम करेंगे डिटरमिनेंट ए इंटू माइनस का 11 कैसे आ गया, 11 आना चाहिए था ना, -1 है ना, -1 के साथ ये लेंगे तो ये खत्म, तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये तो प्लस रहता है ना, ये सामने वाला तो प्लस रहता है, ये अंदर माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, -2 तो अंदर वाला माइनस होता है और आगे तो प्लस रहता है, तो यहां से हो गया क्या 11, तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया 11, तो हम 11 इंटू आई करेंगे, 11 इंटू आई मतलब क्या हो गया 11i, यानी यही वाला सेम वैल्यू आएगा, ये भी तो क्या है 11 इंटू आई है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, क्योंकि यहां पर भी क्या आया 11 आया, डिटरमिनेंट ए कितना आया 11, इसमें सिर्फ हम 11 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 11i के ही बराबर है, ये भी 11i के बराबर है और ये भी क्या हो गया 11i ही है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, या फिर ऐसे इक्वेशन सॉरी क्या बोलते हैं उसे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी आप बता सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से ये, इक्वेशन सेकंड से ये, इक्वेशन थर्ड से ये, इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन भी था, ज्यादा लंबा वीडियो भी हो गया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।